हरीम का बाप हरीम से पूछता है कि हरीम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस इंसान से मिलके जिस इंसान की वजह से हमारे घर में इतनी खुशियाँ आई हैं। जिसको सुन के कहती है, किस बात में तो कोई शक नहीं, मुझे यकीन है आप मुदस्सिर की बात कर रहे होंगे। मुदस्सिर सर है ही इतने अच्छे और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सब उनकी वैसे ही बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि बेटा, मैं एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उस घर में रुखसत कर दूँ, क्योंकि मुझे उसकी बातें बेहद पसंद आई और बहुत ही समझदार इंसान है। और फ़ाइज़ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बेहतर यही है, मुझे यकीन है कि तुम मेरे इस फ़ैसले में मेरी मदद करोगी और मेरा साथ दोगी। क्योंकि जैसे ही मैं उसकी माँ से मिला हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि उन लोगों की भी यही मर्ज़ी है, इसलिए मैंने तुमसे ये बात की है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप बिलावजह क्यों ये बातें सोच रहे हैं। आगे से उसका बाप उसको बताता है कि बेटा, साफ साफ उसकी माँ ने ये बात की है और उसे कहा है कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला पापा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है और अपने ज़हन पे ये बात मत सवार कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। बेहद आप देखेंगे उसका बाप भी खुश है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और वो मुदस्सिर के साथ हमेशा बहुत खुश रहेगी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में देखता है कि ये लोग कब यहाँ से जाएंगे और कब यहाँ से इन्हें छुटकारा मिलेगा, तो इस चीज़ को देख के वो परेशान होता है और चाहता है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही हरीम इन लोगों को देखती है तो उसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं और फिर दोबारा से वैसे ही परेशान हो जाती है। इसलिए उसका बाप चाहता है कि ये लोग यहाँ से चले जाएँ। खैर, आप देखेंगे कि उनके मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा परेशानियों ने घेर रखा है उन्हें और वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर वो क्या करे, क्या ना करे, क्योंकि फ़ाइज़ की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि फ़ाइज़ जो है वो तो किसी काम का नहीं रहा है। जो अकड़, जो गुरूर उसमें आ चुका था, वो उसका गुरूर टूट चुका है। ख़ास तौर पर उसकी माँ का, जो हरीम को इतनी बातें सुनाती थी और अब हरीम की बातें ही यानी कि हरीम के पीछे ही लगी हुई है और हरीम के अलावा उसको कोई सही लगता ही नहीं है। अब उसे माफ़ी तलाफ़ी भी करना शुरू हो गई है। साफ-साफ तो नहीं कह पा रही, लेकिन फिर भी समझ आ रही है कि उसे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है इस चीज़ का कि उसने जो कुछ किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए अब देखेंगे कि लाइबा भी अपनी माँ से कहती है कि आपको हरीम भाभी से माफ़ी दिल से माँग ही लेनी चाहिए, वरना बहुत बुरा तो हो सुनकर सकता है। हरीम कहती है कि हाँ, हम फिर दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएंगे। मैं पापा को लेके आपके घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उससे वादा कर लेती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि कहकशा को पता चल चुका है कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब है। जैसे ही पता चलता है हरीम को, लेकिन हरीम कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहती और ना ही लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहती है कि अब आप ही जाइए, मैं उधर कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई राब्ता-रुब्ता रखना चाहती हूँ और मुझे ना ही कोई ऐसा-वैसा शौक है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ या फिर उन लोगों के साथ जाऊँ। ये सब कुछ मेरी मजबूरी है और ख़ास तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के नाते हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसका बाप उसकी बातों से बेहद खुश होता है और कहता है कि हरीम, तुम यकीन मानो, तुम्हारी इन बातों से मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है और आज पता चल रहा है कि जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है वो रंग लाई है और ऐसा ही हो रहा है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे तुम पे पूरा पूरा यकीन है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अब पीछे इन लोगों की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और इन लोगों की बातों में आके अपने दिल को नहीं पिघलाना है, क्योंकि ये औरत कभी बदल नहीं सकती है। बेहतर यही है कि इन लोगों से जल्दी जल्दी हो सके पीछा छुड़वाओ, तो ही बेहतर है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मुद्दसिर जैसे लोगों को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को कभी भी मत छोड़ना। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, यही हाल है कहकशा का। कहकशा किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी वो अकड़ ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। बहुत ज़्यादा परेशान है लाइबा और अपनी माँ से कहती है कि अब आपको ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको पहना कहना चाहती हूँ कि आपको ये हरकतें नहीं ज़ेब देती हैं। पहले का वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है।
वक्त की मुनासिबत को देखिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं किस मजबूरी में इस लड़की के घर में रह रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं एक पल के लिए भी यहाँ ना गुजारूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मजबूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएँ। ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए कोई ठिकाना ना रहे। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि जो हरीम का बाप है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है मुदस्सिर में। मुदस्सिर का आना जाना भी लगा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो खुश भी रहता है और उसको अपने बेटे की कमी भी महसूस नहीं होती है। और उसको कहता है वो कि तुम मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसे लगते हो, मुझे तुम्हारे होते हुए उसकी कमी महसूस नहीं होती है। तुम हमारा बहुत साथ देते हो, क्योंकि वो हर घर के काम में उनकी मदद करता है और उनके साथ जाता है और उनको पूछता है। ये बात उसके बाप को उसकी बेहद पसंद आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। हरीम को कहता है कि काश मैं ये फ़ैसला कुछ बदल लेता, यानी कि इस फ़ाइज़ की जगह मुदस्सिर को अपना लेता। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कहाँ रही वो बात। अब फ़ाइज़ का नामो निशान मिटने वाला है हरीम की ज़िंदगी से, क्योंकि जो कुछ किया है उसने, ये काफ़ी है इस सब चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने लग जाता है मुदस्सिर, ये उसका हरीम का बाप, और कहता है कि बस अब आपको एक काम करना है कि अपनी माँ को इधर लेके आना है, जिनकी आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और जो हरीम के इतने फ़ैन हैं, हरीम से इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि हाँ, वो भी इधर ज़रूर आएँगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे घर में आइए। हम आपके घर में, यानी आप जब हमारे घर में आएँगे तो हमें बेहद खुशी होगी। यकीन मानिए कि सारी खुशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हरीम से मिलती हैं मेरी माँ को, और मेरी माँ हरीम को देख के बेहद खुश हो जाती है। इसको सुनकर हरीम कहती है कि हाँ, हम फिर दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएंगे। मैं बाबा को लेके आपके घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उससे वादा कर लेती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि कहकशा को पता चल चुका है कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब है। जैसे ही पता चलता है हरीम को, लेकिन हरीम कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहती और ना ही इन लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहती है कि अब आप ही जाइए, मैं उधर कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई राब्ता-रुब्ता रखना चाहती हूँ, और मुझे ना ही कोई ऐसा-वैसा शौक है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ या फिर उन लोगों के साथ जाऊँ। ये सब कुछ मेरी मजबूरी है, और ख़ास तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के नाते हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसका बाप उसकी बातों से बेहद खुश होता है और कहता है कि हरीम, तुम यकीन मानो, तुम्हारी इन बातों से मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है, और आज पता चल रहा है कि जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है वो रंग लाई है, और ऐसा ही हो रहा है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे तुम पे पूरा पूरा यकीन है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अब पीछे इन लोगों की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और इन लोगों की बातों में आके अपने दिल को नहीं पिघलाना है, क्योंकि ये औरत कभी बदल नहीं सकती है। बेहतर यही है कि इन लोगों से जल्दी जल्दी हो सके पीछा छुड़वाओ, तो ही बेहतर है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मुदस्सिर जैसे लोगों को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को कभी भी मत छोड़ना।